नहीं, शाहीन अफरीदी समझता कि अपने आप को क्या एक दो छक्के मारने से वो बैट्समैन बन जाएगा? क्या एक दो छक्के मारने से, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज देने से वो एक ऑलराउंडर बन जाएगा? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान टीम की जो नाकामी है उसका अलमिया ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं उनका फोकस बॉलिंग से हट के बैटिंग पे आया हुआ है, जिसमें शाहीन अफरीदी है, जिसमें हसन अली भी पास में रहा है, शादाब खान को देख लें, वसीम जूनियर को देख लें, ये सारे साबित करने में तुले हैं कि हम बैट्समैन भी हैं। नहीं यार, तुम बैट्समैन नहीं हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस से ज़्यादा बैट्समैन नहीं है। शाहीन अफरीदी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। टेस्ट में उसकी 8 की एवरेज है, वनडे में उसकी 13 की एवरेज है और T20 में भी उसकी इसी तरह 12 की एवरेज है। इस परफॉर्मेंस को तुम कह सकते हो कि मैं बैट्समैन हूँ? नहीं यार। अगर देखनी है ना परफॉर्मेंस किसी की एज अ बैट्समैन जो कि बॉलर था, वो मोहम्मद आमिर है। ठीक है, आप ये वाला उसका मैच देखें जो पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड 9 नवंबर को हुआ है, तीसरा ODI है सीरीज का। ठीक है, पाकिस्तान 211 चेज कर रहे हैं और आपके 101 पे नो आउट हो जाते हैं। अब मोहम्मद आमिर एक बिल्कुल 19 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा नंबर 10 पे बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो उसने पार्टनरशिप की ना सईद अजमल के साथ, ठीक है, 73 रन की उसने खुद की है और 104 रन की पार्टनरशिप की है और ऑलमोस्ट वो ये मैच पाकिस्तान को जिता चला था। 3 छक्के थे उसमें। डैनियल विक्टोरी जो उस टाइम का पीक का बॉलर था, और वो ऐसा टाइम था कि वहाँ उस टाइम रन नहीं इतने बना करते थे। 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये परफॉर्मेंस है जो बंदा कह सकता है यार कि मैं बैट्समैन हूँ, लेकिन तब भी उसने नहीं कहा कि मैं बैट्समैन हूँ। फिर आप ये इंग्लैंड वाली परफॉर्मेंस देखिए, 445 पाकिस्तान चेस कर रहा है। ऑल दो इसमें इतना प्रेशर नहीं है क्योंकि आपके 199 पे 9 ओवर पड़े हैं, लेकिन स्टिल उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। छक्के उसने मारे हैं, ठीक है, और 50 की है उसने। नंबर 11 पे दुनिया का वाहिद बैट्समैन बना है कि नंबर 11 पे जिसने 50 की है। ठीक है, 58 की है उसने। और ये वाला मैच ज़रा देखें आप, चैंपियन ट्रॉफी का, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, वर्चुअल नॉकआउट, क्वार्टर फाइनल, जो जीतेगा सेमीफाइनल, जो हारेगा बाहर। पाकिस्तान 162 पे 7 आउट है, 236 चेज कर रहा है। एक्सीलेंट पार्टनरशिप सरफराज अहमद के साथ। बहुत ज़्यादा प्रेशर था पाकिस्तान पे उस टाइम। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अचानक विकेटें लूज़ की थी और सरफराज को इस मैच को आगे लेके जाने के लिए एक ऐसा सपोर्टिंग डिफेंस ब्लॉक चाहिए था जो मोहम्मद आमिर ने उस टाइम दिया। 28 रन किया, 41 गेंदों में 1 चौका लगाया और 24 सिंगल डबल लिए उसने। ठीक है, ये होती है परफॉर्मेंस, ये होती है कंट्रीब्यूशन एज अ बैट्समैन। जब आप प्रेशर में रन करते हैं, जब कौम आपसे उम्मीदें लगा बैठती है कि अब आप कुछ करके देंगे। शाहीन ने तो कभी कुछ नहीं किया। मैं गिनवाने को तैयार हूँ। शाहीन को जिम्बाब्वे का मैच मिला, बेशक एक बॉल मिली उसको, वर्ल्ड कप में वहाँ फिनिश नहीं कर सका। और भी उसको बड़े मैचेस मिले हैं। ये इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का मैच मिला है एज अ बैट्समैन। अगर उसमें पोटेंशियल होता तो फिनिश करता। तो मौके आपको मिले हैं, लेकिन आपने साबित नहीं किया। तो जब आप में वो पोटेंशियल है ही नहीं है, तो फिर आप किस चीज़ की डिबेट में पड़े हुए हैं? क्यों अपने आप को ज़बरदस्ती एक बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मोहम्मद आमिर ये सब कुछ जानते हुए कि उसको बैटिंग आती है, 2 उसके 50 हैं और एक आपको इतनी इंपॉर्टेंट उसकी पार्टनरशिप बताई है, फिर भी उसने कभी अपने आप को बैट्समैन नहीं कहा, कभी भी अपने आप को स्पेशलिस्ट बैट्समैन से ऊपर लेके नहीं गया। ठीक है ना, और हमेशा बॉलिंग से ही उसने परफॉर्मेंस दी है। यार मोहम्मद आमिर से बड़ा बॉलर ना, मतलब ऑब्वियसली वसीम, वकार, शुएब के बाद की बात बता रहा हूँ, आसिफ के बाद पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर से बड़ा बॉलर नहीं आया। हुआ सिर्फ ये है कि एक तो फिक्सिंग वाले केस में निकल गए 5-6 साल उसके। जब उसका कम बैक हुआ 2015 में, तो उसने फिर रेगुलर खेला आपसे 2019 तक। उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको डिमांड किया कि आपने टेस्ट मैचेस खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया से दुबई में। वहाँ उसने कहा कि मेरी बॉडी इजाज़त नहीं देती कि मैं टेस्ट मैचेस खेलूँ। वहाँ पाकिस्तान PCB का दिल फटा हुआ मोहम्मद आमिर से कि ये तो रास्ते अपने अलग करना चाह रहा है। तो आई थिंक वहाँ से थोड़ा सा मोहम्मद आमिर दूर हो गया, वरना आज भी मोहम्मद आमिर से स्किलफुल बॉलर नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, ये शाहीन कुछ भी नहीं। शाहीन ने सिर्फ आपको एक मैच दी है, इंडिया वाला, जिसमें उसने वो 2 बॉलें की हैं। दैट्स इट, दैट्स द ऑल थिंग्स ही हैज़ डन इन हिज एंटायर कैरियर। ठीक है ना, उसका कैरियर इसी 2 गेंदों के राउंड घूम रहा है। तो मोहम्मद आमिर ने कभी अपने आप को बैट्समैन नहीं कहा। लेकिन ये शाहीन लोग, शादाब, नवाज, ये लोग क्यों ज़बरदस्ती अपने आप को सिर्फ टीम में रहने के लिए कि जिस दिन हम बॉलिंग में नहीं करेंगे थोड़ी सी बैटिंग, ये थोड़ी सी बैटिंग नहीं चाहिए हमें आपको पूरा बॉलर चाहिए। देखें, आपको मैं बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया का मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, उनकी परफॉर्मेंस देखी है आपने एज अ बैट्समैन, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को ऑलराउंडर नहीं कहा, बैट्समैन नहीं कहा। मिचेल स्टार्क की 10 50 हैं टेस्ट मैचेस में, 10 50, 2200 रन है उसका टेस्ट में। ठीक है, और वनडे में 1 50 है। उसने तो कभी अपने आप को बैट्समैन नहीं कहा।
इसी तरह पैट कमिंस, उसकी 3 50 टेस्ट मैचेस में कितने इंपॉर्टेंट है। एक उसका मुझे याद है एशेज़ का टेस्ट मैच जो उसने जिताया था, सिंगल हैंडेडली उसने नेथन लॉयन के साथ बैटिंग की। फिर अफगानिस्तान वाले मैच में, वर्ल्ड कप वाले मैच में जहाँ मैक्सवेल छिके मारा था, एक हैंड उसने ब्लॉक किया हुआ था। इसी तरह सेमीफाइनल जो हुआ वर्ल्ड कप का 2023 का, वो मिचेल स्टार्क एंड पे खड़े रहे और पार्टनरशिप करके टीम को आगे लेके आए, जिता दिया टीम को। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। एक मिचेल स्टार्क की इनिंग्स जो उसने पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो अभी सीरीज़ हुई है 2024 के पहला वनडे की, वहाँ खेली है बहुत प्यारी इनिंग्स। वहाँ भी वो सिंगल हैंडेडली ले गया मैच को, वरना पाकिस्तान तो वो मैच भी जीत गया हुआ था। तो उसकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है एज अ बैट्समैन। लेकिन वो तो अपने आप को बैट्समैन नहीं कहता, वो बॉलिंग करता है तो टीम में होता है, जब बॉलिंग नहीं करता तो टीम से बाहर भी होता है। फॉर एग्जांपल T20 उसकी वो बॉलिंग नहीं है तो वो बाहर है। फॉर एग्जांपल T20 उसकी वो कैप्टनसी नहीं है तो वो कैप्टन नहीं है ऑस्ट्रेलिया का T20 में, वो कैप्टन नहीं है ऑस्ट्रेलिया का T20 में। ये डिसीजंस हैं जो आपकी टीम को ऊपर लेके जाते हैं। देखें, ऑलराउंडर वही थे जो थे, शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, ठीक है, दुनिया में बाकी भी देखे हैं दूसरे कंट्रीज़ के, शेन वॉटसन वगैरह, जिनकी बैटिंग भी इक्वली गुड थी, बॉलिंग भी इक्वली गुड थी। जैक कैलिस इससे बड़ा कोई ऑलराउंडर आया ही नहीं है। आपकी एक चीज़ होती है प्राइमरी चीज़ और दूसरी सेकेंडरी चीज़ होती है। आई थिंक आपको अपनी प्राइमरी चीज़ पर फोकस करना चाहिए, और जो सेकेंडरी चीज़ है उसको ग्रूम करो, लेकिन उस पर फोकस ना करो कि आप उसकी परफॉर्मेंस पे अपने आप को साबित करने लग जाए कि मैंने तो भाई 10 गेंदों में 20 भी की है। यार, आप अगर बॉलिंग में 10 ओवर में 40 पे 3 आउट या 4 आउट कर देते हैं ना, तो दैट्स इनफ। ऐसे नहीं है कि आपने 10 में 80 खाना है और जब आपकी बैटिंग आनी तो आपने कहना मैंने 10 में 20 की है। अगर आपने 10 में 40 पे 3 आउट किए हो ना, तो टीम इतनी अच्छी सिचुएशन में हो कि आपकी वो बैटिंग की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, वो 10 में 20 आप जिता के नहीं दे रहे। बात उस दिन होगी जिस दिन पाकिस्तान को 20 गेंदों में 40 चाहिए, अगर आप 10 गेंदों में 20 करेंगे पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। ऐसा तो एक दिन भी नहीं हुआ। जब ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ तो फिर हम आपकी वो बैटिंग का क्या करें। वो बैटिंग तो आप पे प्रेशर ही नहीं है। आप आते हैं, बल्ला घुमाते हैं, जाते हैं, आपको पता है मैं तो बॉलर हूँ, मैं तो आउट भी हो गया तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहना। तो जब आपको किसी ने कुछ नहीं कहना तो फिर आप खुद को भी कुछ ना कहें, ठीक है ना। खुद को बैट्समैन का मजकम ना के, बैट्समैनों की तौहीन ना करें, जो जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं उनकी तौहीन ना करें। हार्दिक पांड्या है ऑलराउंडर, ठीक है ना। छिक्के तो मोहम्मद शामी भी लगा लेता है, ठीक है ना, अब उसको ऑलराउंडर तो नहीं कहेंगे, सही है। तो यार थोड़ा सा लिहाज करें अपना भी और टीम का भी। पाकिस्तान टीम को बहुत आप पहले ही डाउन कर चुके हैं। पता नहीं आप लोग बाहर हो नहीं सकते, ये शाहीन नसीम, हारिस, ये क्यों नहीं बाहर हो सकते, मुझे तो समझ नहीं आती। हमेशा मुश्किल जो टूर्स आते हैं आप उनको रेस्ट दे देते हैं, मतलब वो खुश होते हैं उल्टा, जान छुट्टी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जान छुट्टी। 2 दफ़ा हुआ है न्यूजीलैंड के टूर्स पर ये शाहीन लोगों को नहीं भेजा गया, तो क्या हुआ है, वापस उन्हीं को बुलाया गया क्योंकि वहाँ आपके बच्चे जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। यहाँ फिर आप दोबारा इनको ले आते हैं, फिर वो यही वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं। मतलब मैं दिल से चाहता हूँ आकिफ जवेद वर्ल्ड कप खेले, मैं दिल से चाहता हूँ मोहम्मद अली एशिया कप खेले। क्या होगा, हार जाएंगे, यही होगा ना। तो इनसे कितने कप जीतनी है ये भी बता देना ज़रा, कितने कप जीतनी है। मैं बताऊँ कौन कौन से टूर्नामेंट ये सारे लॉर्ड खेल चुकी है। 2021 का वर्ल्ड कप, 22 का एशिया कप, 22 का वर्ल्ड कप, 23 का वर्ल्ड कप, 24 का, 25 का। तो इनसे आपको क्या मिल गया। इंग्लैंड की एग्जांपल आपके सामने है, जो रूट से वो बाहर आ चुके हैं, ठीक है। जो रूट 2021, 22 और 24 के T20 वर्ल्ड कप में नहीं था। अगर पाकिस्तान में जो रूट होता तो वो T10 भी खेल रहा होता, सही है ना। यार खेलने का क्या है, तो कोई भी खेल ले, लेकिन उनका मतलब है कि हम एक अलग टीम बनाए अपनी, सही है ना। वो 2022 का वर्ल्ड कप जीते हैं T20 जो रूट के बगैर जीते हैं। उससे पहले जो रूट हमेशा उनकी टीम में होता था। ये कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो आपको लेने पड़ेंगे। मतलब व्हाई कांट यू थिंक यू कैन नॉट गो विद शाहीन। आप शाहीन के बगैर क्यों वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, आप खेल सकते हो। मैं चाहता हूं कि वो इंजरी से बाहर ना हो, आप उसको ड्रॉप करें, आप में इतनी हिम्मत हो। और क्यों मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, उसकी परफॉर्मेंस नहीं, आकिफ जवेद की परफॉर्मेंस है। यार कुछ ऐसे बच्चे डिलीवर कर रहे हैं, वो कैसे आएंगे टीम में, ये आप बता देना कैसे आएंगे जब ये जगह छोड़ेंगे नहीं। या तो ये परफॉर्मेंसेस दे रहे हो तो फिर तो मैं कहता हूँ इनको हिलाओ ही ना, क्यों, ज़बरदस्ती तो नहीं ना हिलाना, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी टीम हारे। लेकिन जब ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो उनको ले आओ यार, जो डिजर्व करते हैं। फिर वो कैसे आएंगे। पाकिस्तान में एक और चीज़ होती है, जब आपने किसी को सिलेक्ट करना होता है ना, बल्कि जब सिलेक्ट किसी को नहीं करना होता, तो जब वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो आप कहते हो यार डोमेस्टिक का वो लेवल नहीं है ना इंटरनेशनल के साथ।
तो वो कहाँ दे परफॉर्मेंस, ये भी बता दो। वो उसे जब आप खिलाओगे नहीं तो वो परफॉर्मेंस किधर दे। और जब आपने किसी को सिलेक्ट करना होता है तो आप कहते हो यार अच्छा लग रहा है डोमेस्टिक में ना, परफॉर्मेंसेस दे रहा है, अच्छा लग रहा है। जब आपने किसी का कमबैक करवाना होता है तो ये डिफरेंस है आपका। शुएब मलिक जो मर्जी कर ले डोमेस्टिक में, आप कहते हैं वो डोमेस्टिक है, हम उसको नहीं लेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ एक। लेकिन जब आपने किसी को लेना है तो आपने वहाँ से उठा भी लेना है। मतलब जब नहीं लेना तो डोमेस्टिक को बुरा कह दिया, जब लेना हुआ तो डोमेस्टिक को अच्छा कह दिया। ये क्या है यार, लाइकिंग डिसलाइकिंग की ये इंतहा है। ठीक है, बहुत बहुत कुछ अजीब ही है पाकिस्तान क्रिकेट यार। कुछ अजीब फैसले होते हैं हमारे यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आती कि ये फैसले होते किधर से, इनके दिमागों में ये बातें डालता कौन है। पाकिस्तान क्रिकेट एक मजाक है। अगर आपने हंसना हो तो पाकिस्तान क्रिकेट को देख लें, अगर आपने गुस्सा करना है तो पाकिस्तान क्रिकेट को खोल लें, अगर आपने मजाक बनवाना है तो पाकिस्तान क्रिकेट को देख लें। तो चले, अब आपकी PSL स्टार्ट हो गई है। लेट्स होप कि पाकिस्तान प्लेयर्स जो हैं कुछ करें यार, कुछ नया पोटेंशियल मिले, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओपनर्स ही खेलते हैं बस। PSL तो होती ही ओपनर्स की है। लाहौर से फ़खर खेलता है, मुल्तान से रिजवान खेलता है, पेशावर से बाबर साइम और हारिस खेलते हैं, और बस यही होते हैं। इसलिए हमें कोई बच्चा नया मिलता नहीं है ना। हमें आज तक हमें मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिला PSL से। क्यों? क्योंकि हमारी PSL में वो जो हमारे ऊपर के ओपनर्स हैं ना, वो उतना लंबा खेल आते हैं कि हमारे बैट्समैन कभी एक्सपोज ही नहीं हुए। फिर क्या होता है कि 2022 वर्ल्ड कप में जिस तरह हमारे पास खुशदिल, हैदर, आसिफ अली थे, हमें पता चल गया कि ये फ्लॉप है। 2024 में हमारे पास इफ्तिखार चाचू और उस्मान खान, ये लोग थे, हमें पता चल गया ये भी फ्लॉप है। तो फिर यही होता है, आपके पास मिडल ऑर्डर होता नहीं है। वर्ल्ड कप्स में आपके ओपनर चलते नहीं हैं, तो जब मिडल ऑर्डर एक्सपोज होता है तो आपको आइडिया होता है वाओ हमारे पास तो बंदा ही नहीं नीचे। तो अपना मिडल ऑर्डर बैट्समैन बनाए यार। मैं चाहता हूँ PCB कन्वे करे टीम्स को कि यार फलाने बंदे पे हम नज़र है, इसको यहाँ खिलाएं। ठीक है, ये बंदा हम चाह रहे हैं वर्ल्ड कप में टीम में हो, आप इसको इस नंबर पे खिलाएं ना। पाकिस्तान टीम में इस नंबर पे इसकी जगह बनती है। फॉर एग्जांपल साहिबजादा फरहान ओपनर है, बड़ा रन गिरता है, लेकिन जब पाकिस्तान टीम में आता है तो नंबर 5 खेलता है। मज़ा नहीं करती बातें यार ये वाली। अगर आपने उसको पाकिस्तान टीम में लेना नज़र है तो उसकी फ्रेंचाइज को कहीं पे यार प्लीज़ रिक्वेस्ट है 5 पे खिलाएं, क्योंकि हम इसको एज 5 पे चाह रहे हैं, ताकि इस नंबर पे उसको आदत हो ना परफॉर्मेंस की। ये थोड़ी सी आप ज्यादती कर जाते हैं। चलें, बहरहाल PSL देखें, एंजॉय करें यार। बेस्ट ऑफ लक।